हेलो गुड मॉर्निंग एडमिस्टेंट। आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। दोस्तों आज हम वापस स्टार्ट करें एक बार पुनः बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सब ग्रुप। दोस्तों हमने सब ग्रुप में सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, और फिर बाद में इसके बाद हमने कोसेट्स के बारे में पढ़ा, और कोसेट्स के बाद हमने इससे रिलेटेड जो कोसेट्स से रिलेटेड हमने लाग्रांज थ्योरम की थी, और लाग्रांज थ्योरम से रिलेटेड हमने इसके कॉलरी यानी इसके उप जो प्रमेय हैं या फिर सब प्रमेय हमने इसके किए थे। दैट यहाँ पे मैं अगर लाग्रांज प्रमेय की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे हमने कल कराया था द ऑर्डर ऑफ द ईच सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ईच सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ईच सब ग्रुप ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमने कल बताया था कि यानी ऑर्डर ऑफ द ईच सब ग्रुप डिवाइड्स बाय द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, यानी इसको मैंने कल प्रूव करके बताया था, और इससे रिलेटेड हमने कॉलरी जो कॉलरी की थी या फिर उप प्रमेय हमने इससे रिलेटेड किया था, जिसमें मैं अगर बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि द ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, पर या फिर मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से कल लिखा था कि यहाँ पे कल जो लाग्रांज थ्योरम होती है दैट वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स बाय द ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ये बताया था, ये लाग्रांज थ्योरम, ये इसका कॉलरी, दैट यहाँ पे इसका उपप्रमेय। और फिर बाद में मैंने इस रिलेटेड एक और बताया था जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमने 2-3 बताया था, दैट यहाँ पे मैं यहाँ था कि ठीक है, दैट यहाँ पे देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे वापस प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ द सब ग्रुप, प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ द सब ग्रुप, या फिर आज की हेडिंग है ये। हेडिंग क्या दोस्तों, प्रोडक्ट थ्योरम। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ द सब ग्रुप, ठीक है, प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ द सब ग्रुप। और यहाँ पे किस प्रकार से होगा देखो दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास थ्योरम रहेगी वो कौन सी रहेगी दोस्तों, हमने कल लास्ट लगभग 2.8 की थी, 18 की थी, दैट यहाँ पे 2.19 आ जाएगी। ठीक है, 2.19 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड फॉर जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इफ़ एच एंड के, देखो दोस्तों यहाँ पे इफ़ एच एंड के आर फाइनाइट सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, then prove that क्या करना दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओ। देखो ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच सब इंटरसेक्शन ऑफ के। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, और आंसर में मैं देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, एच एंड के सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि हमें कह रहा है यहाँ पे जो ग्रुप जी है इसके 2 सब ग्रुप है, एक तो एच है और के, एंड प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह रहा दैट यहाँ पे मैं आंसर में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले एच एंड के आर टू फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एच और डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन डॉट लेना है, एंड के और डॉट आर टू फाइनाइट्स सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, यानी कि 2 सब ग्रुप है दोस्तों किसके हैं,
जी के हैं, दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख दिया। एंड एच इंटरसेक्शन के यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ए क्या है दोस्तों, इज ऑल्सो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, इज ऑल्सो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, मैंने इसको इस प्रकार से मैं दोस्तों इसको ले रहा हूँ, यानी कि एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच इंटरसेक्शन ऑफ के इज ऑल्सो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, दैट यहाँ पे इस प्रकार से लिख दो उप समुच्चय का सॉलिडिस्ट भी एक उप समुच्चय होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो हमारे पास, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास थ्योरम हमने करवाई थी दोस्तों, लगभग मैं बताना चाहूँ थ्योरम 2.3, ठीक है 2.3 मैंने इसका डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ कि यदि दो क्या कह रहा टू सब ग्रुप दो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, यानी दो उप समूह का सर्वनिष्ठ भी एक उप समूह होता है। ठीक है, यानी कि दो यहाँ पे सब ग्रुप दे रखे एच एंड के दो सब ग्रुप, इनका मैं अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ दोस्तों, वो भी क्या होता है, सब ग्रुप ही होता है बाय थ्योरम 2.3। ठीक है, ये मैंने अच्छे से करा है दोस्तों, पीछे जाके यहाँ पे इस थ्योरम को वापस देख सकते हो, दैट यहाँ पे एच इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, दैट मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे देखो दोस्तों लेट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया दोस्तों एल। ठीक है, और फिर बाद में ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू मैंने लिया दोस्तों एम या एन कह सकता हूँ, एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिया मैंने एम लिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइंड किया है। ठीक है, दैट एच इंटरसेक्शन, मैं कह रहा हूँ दोस्तों एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ एच होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ एच होगा, और ये सबसेट किसका है दोस्तों, एच किसका है, जी का है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सेकेंडली कि एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ के एंड के इज सबसेट ऑफ जी। इस प्रकार से हमारे पास ये रिलेशन होता है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एच इंटरसेक्शन के, देखो एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू ए फाइनाइट सब इज, या फिर ए, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि फाइनाइट सब ग्रुप फाइनाइट सब ग्रुप फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ बोथ एच एंड के। ठीक है, एच एंड के क्या लिखा दोस्तों मैंने, एच एंड के। ठीक है, कि यहाँ पे एच इंटरसेक्शन के ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ बोथ एच एंड के, यानी कि ए है जो एच ओ के दोनों को क्या है दोस्तों, दोनों का उपसमूह होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, यानी कि एच इंटरसेक्शन के, यानी कि ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ बोथ एच एंड के, यानी कि इन दोनों का सब ग्रुप होगा, ये सब मैं कह सकता हूँ। यानी एच इंटरसेक्शन के सबसेट ऑफ एच सबसेट ऑफ जी, और एच इंटरसेक्शन के सबसेट ऑफ के एंड सबसेट ऑफ जी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो एच इंटरसेक्शन के है वो भी एच और के का क्या होगा दोस्तों, सब ग्रुप होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि लेट अस टेक ए एज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट्स अस टेक, यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ टेक ए एज ए फाइनाइट एज, ठीक है, फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के, ठीक है,
ऑफ के। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, यानी कि आपने माना है दोस्तों कि ए है एज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के। मैंने यहाँ पे लिखा दो एच इंटरसेक्शन के और एच इंटरसेक्शन के या इज इक्वल टू ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ बोथ एच एंड के। और यहाँ पे मैंने के का लिया है दोस्तों, यहाँ पे जो कि के का मतलब यहाँ पे एच इंटरसेक्शन के है, दैट यहाँ पे ए को किसका सब ग्रुप लिया दोस्तों, मैंने के का सब ग्रुप लिया, ठीक है। यानी के का सब ग्रुप कौन सा दोस्तों, ए, ठीक है। इस प्रकार से मैं लेने पर, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों लाग्रांज थ्योरम से, ठीक है। और लाग्रांज थ्योरम से मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो कि बाय लाग्रांज थ्योरम, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय लाग्रांज थ्योरम, ठीक है, बाय लाग्रांज थ्योरम। और बाय लाग्रांज थ्योरम मैंने कल क्या बताया था दोस्तों, लाग्रांज थ्योरम है कि यहाँ पे थ्योरम, ठीक है। और कल मैंने लाग्रांज थ्योरम के बारे में बताया था कि इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी डिवाइजर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बताया था, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो सब ग्रुप है हमारे पास ए एंड डिवाइड्स बाय ऑर्डर ऑफ के। यानी मैंने क्या माना यहाँ पे दोस्तों, लेट अस टेक ए एज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स बाय, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ के। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेट दोस्तों, लेट, ठीक है, लेट। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ के, देखो यहाँ बाय डेफिनेशन कि ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए डिवाइजर बाय ऑर्डर ऑफ द के। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। या फिर मैं ऑर्डर ऑफ के, अभी हमने क्या लिया दोस्तों, देखो ऑर्डर ऑफ के एन लिया है और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल, हमने क्या लिया दोस्तों, एम लिया। दैट यहाँ पे मैं इसको एन बाई एम इज इक्वल टू पी लिया, ठीक है। और पी इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। पी इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिख रहा हूँ एल्सो बाय थ्योरम के यूनियन ऑफ ऑल, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे बाय कॉसेट्स, ठीक है। कॉसेट्स का जो डेफिनेशन होती है वो किस प्रकार होती है, ऑल्सो बाय थ्योरम के यूनियन ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कॉसेट्स, ठीक है। यानी कि जो के हैं, यहाँ पे के क्या है दोस्तों, के, तो देखो यहाँ पे हमारा पास के जो जी ग्रुप देगा, जी के दो जी के जो सब ग्रुप है वो एच और के है, और एच और के का मैंने जो सब ग्रुप लिया मैंने ये लिया, ठीक है, के एज इज द फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के। दैट यहाँ पे ए लिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों के जो है हमारे पास जो सब ग्रुप के हैं उसका जो यूनियन होगा वो किन से मिलकर बना होता है दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कोसेट से मिलकर। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑल्सो बाय थ्योरम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑल्सो बाय थ्योरम, ठीक है, ऑल्सो बाय थ्योरम। और यहाँ पे थ्योरम कौन से दोस्तों, के, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों के इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कोसेट, यूनियन ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है, ऑन राइट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए इन के, यानी कि जो हमारे पास सब ग्रुप है यहाँ पे एक इसका के का सब ग्रुप ए, इनमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यूनियन ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए इन के। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सपोज, यहाँ पे देखो सपोज मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों कि k इज इक्वल टू और k इज इक्वल टू मैं यूनियन ऑफ p को राइट कोसेट, ठीक है। यानी मैं टोटल यहाँ पे p जो राइट और लेफ्ट कोसेट है उसको मैं ले रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनियन ऑफ k इज इक्वल टू यूनियन ऑफ p राइट लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है, p राइट या लेफ्ट कोसेट्स। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, ठीक है। यानी के क्या लिया मैंने, यूनियन ऑफ पी राइट लेफ्ट कोसेट्स। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि लेट के इज इक्वल टू और के इज इक्वल टू मैंने क्या लिया दोस्तों, ए के वन, ठीक है, ए के वन और यूनियन ऑफ ए के टू, यूनियन ऑफ ए के थ्री,
ठीक है, और यूनियन ऑफ डॉट 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 और यहाँ पे ए यूनियन ऑफ ए के और पी, ठीक है, पी तक मैंने लिया दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से इसको के पी लिख दिया और इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, ठीक है, या फिर इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास है। देखो यहाँ पे जस्ट लाइक हमारे पास एच से एच भी था, तो यहाँ पे मैं एच की ए की जगह मैंने क्या लिया दोस्तों, ये वाले ले लिया, ठीक है, और कोई फर्क नहीं, ठीक है, ए एच कहूँ या चाहे ए एच को, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट राइट कोसेट, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैंने राइट कोसेट ले लिया, ठीक है, या फिर मैं इसको राइट ही रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट वाला हटा देता हूँ, शब्द है जो लेफ्ट वाला हटा देता हूँ, यहाँ पे राइट कोसेट, ठीक है, राइट कोसेट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, दैट यहाँ पे वेर के, देखो वेर जो के हैं दोस्तों यहाँ पे K1, देखो जो मैंने यहाँ पे K1 K2 K3 इज आल्सो डॉट 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 ऑल्सो एप्सिलॉन के, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ से आता है दोस्तों, यहाँ पे डॉट 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 के पी, ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों कहाँ से आते हैं, के से आते हैं और के इज ए सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ जी, ठीक है, दैट इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहेगा दोस्तों कि 9, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 और 9 में एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ एच के, ठीक है, एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे एच से दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने मल्टीपल, दैट यहाँ पे एच, या फिर मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से एच, और यहाँ पे ए K1 यूनियन ऑफ ए K2 यूनियन ऑफ ए K3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनियन ऑफ ए के पी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, बाय ऑन पुटिंग इक्वेशन सेकंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या फिर इसको पुटिंग करें या नहीं करें, इसको अंदर एच को अंदर से मल्टीपल कर लेते हैं, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से एच ए K1, ठीक है, एच ए K1 और एच ए K1 यूनियन ऑफ एच ए K2 और यूनियन ऑफ एच ए K3, ठीक है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे यूनियन ऑफ एच ए और के पी, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ मैं, ठीक है, और हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ए सबसेट ऑफ, देखो जो ए है वो सबसेट ऑफ एच है, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चूँकि देखो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट में एच, या ए सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एच, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच ए इज इक्वल टू एच होता है, ठीक है, एच ए इज इक्वल टू क्या होता है एच होता है, दैट मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एच ए की जगह मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों एच कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है, दैट एच के इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे एच ए की जगह क्या लिख रहा हूँ एच लिख रहा हूँ, दैट यहाँ पे एच K1 यूनियन एच K2 यूनियन एच K3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा यूनियन एच के पी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, दैट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एच K1 एच K2 एच K3 आर ऑल डिसजॉइंट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है डिसजॉइंट, यानी अलग अलग है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एच K1 एच K2 एंड एच K3 डॉट 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 आर ऑल डिसजॉइंट, ठीक है, आर ऑल डिसजॉइंट, ठीक है, सारे के सारे क्या दोस्तों डिसजॉइंट है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ सभी समुच्चय असंयुक्त हैं, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ, यानी सारे के सारे असंयुक्त, दैट यहाँ पे मैं इनका सबका क्या ले सकता हूँ दोस्तों अलग अलग ऑर्डर ले सकता हूँ, दैट ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ एच K1, देखो ऑर्डर ऑफ एच K1 प्लस ऑर्डर ऑफ एच K2 ऑर्डर ऑफ एच K2 प्लस ऑर्डर ऑफ एच K3 डॉट 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 ऑर्डर ऑफ एच K P, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया, दैट यहाँ पे हमने दोस्तों ऑर्डर ऑफ एच K1 एच K2 दैट यहाँ पे हमने क्या माना एल माना,
ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच क्या माना दोस्तों, एल माना है, दैट यहाँ पे मैं इनकी जगह क्या लिख देता हूँ दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच के दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल डॉट 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 इस प्रकार से। और यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, 2p टर्म्स, ठीक है। कहाँ तक आ रहा है, 2p टर्म्स, ठीक है, 2p टर्म्स, ठीक है। कहाँ तक आ रहा है दोस्तों, 2p टर्म्स दैट यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आएगा एल एल एंड 2p टर्म्स दैट एल पी लिख सकता हूँ, ठीक है। एल पी टर्म्स है दैट पी बार आ रहा है दैट p टर्म्स दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको एल की जगह तो एल लिख, ठीक है, और p की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो अभी हमारे पास जो आया था स्टेप, तो p की जगह देखो ये रहा, p की जगह हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो ये 1 मिनट, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये p के बराबर आया था हमारे पास, या p के बराबर लिया था, ठीक है। p इज एप्सिलॉन, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस p की जगह मैं लिख सकता हूँ n/m, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, n/m, n/m। और यहाँ पे हमें पता दोस्तों l क्या है, l क्या है हमारे पास, l इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h, ठीक है, l इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h। और यहाँ पे n क्या दोस्तों, n है ऑर्डर ऑफ k, ऑर्डर ऑफ k। और नीचे हमारे पास दे रखा है m, और m क्या दोस्तों, ऑर्डर ऑफ a दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k, ठीक है, ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ दैट यहाँ पे इसको एक बार मैं पूरा का पूरा वापस बता देता हूँ, फिर बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा थ्योरम्स का उसको करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें तुम लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों, आज हमने स्टार्ट किया था बीएससी थर्ड ईयर, और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है, जिसमें यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सब ग्रुप दोस्तों। यहाँ पे सब ग्रुप, इससे पहले हमने जो ग्रुप वाला चैप्टर है उसमें हमने लगभग 40-45 थ्योरम्स की थी, इससे ज़्यादा की बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत कुछ किया था हमने, और इसमें भी हम बहुत कुछ करेंगे। आने वाले चैप्टर में भी हम बहुत कुछ, एक भी टॉपिक आई थिंक पीछे रखने की कोशिश नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक को छोटा से छोटा उठाने की कोशिश करेंगे। दैट यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम में मोस्ट ऑफ यूज आने की आता है, दैट यहाँ पे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, ठीक है, दैट वही क्वेश्चन। और एक भी क्वेश्चन यानी कि मैं पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं चल रहा हूँ दोस्तों, सारे की सारी यूनिवर्सिटी हमारे पास चल रही है, ठीक है, यानी कोई भी बच्चा यहाँ पे ये क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो थ्योरम है वो 2.19 है, दैट इफ़ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यानी एच और के दोस्तों दो फाइनाइट सब ग्रुप है ऑफ जी, एंड द प्रूफ दैट ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये हमें क्या करना दोस्तों, प्रूव करना है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले एच एंड के आर 2 फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया दोस्तों, ए लिया है, इज ऑल्सो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे ये भी क्या दोस्तों, फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। दैट यहाँ पे लेट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एल लिया मैंने, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू एन लिया, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू मैंने एम लिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एट ए इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ एच इज सबसेट ऑफ जी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच नहीं, यहाँ पे कैसे एच इंटरसेक्शन के इज सबसेट ऑफ के इज सबसेट ऑफ जी होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ बोथ एच एंड के, यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो ए है या एच इंटरसेक्शन के हैं वो एच और के दोनों का क्या है दोस्तों, सब ग्रुप है, ठीक है। यानी इसको मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, मैंने इन दोनों का सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेट अस टेक ए एज ए एंड एच इंटरसेक्शन के इज ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने सब ग्रुप ऑफ के लिया किसका, के का, एंड बाय लाग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ ए जो इसका ऑर्डर ऑफ ए है दोस्तों डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ के। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स या फिर ऑर्डर ऑफ के डिवाइड्स बाय ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ के को मैंने किसके बराबर, एन के बराबर, ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर लिया दोस्तों, मैंने एम के बराबर, इसको मैंने पी के इक्वल में लिखा। दैट यहाँ पे पी इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास है ऑल्सो बाय थ्योरम के इज इक्वल यूनियन ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए इन के, यानी कि हमारे पास मैं कह सकता हूँ जो के है सब ग्रुप है
जी का, वो भी क्या है दोस्तों, ऑल यूनियन ऑफ ऑल राइट एंड कॉसेट्स ऑफ ए इनके, ठीक है, यानी कि ये भी सभी जो कॉसेट्स है उन सब का क्या होगा दोस्तों, यूनियन होगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। दैट यहाँ पे हम ले रहे के का ले रहे हैं, दैट यूनियन 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 ऑफ पी राइट कॉसेट, ठीक है, यहाँ पे मैं पी यानी कि टोटल कॉसेट पी दे रखे इनका सबका यूनियन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेट के इज इक्वल टू ए के वन यूनियन ए के टू यूनियन ए के थ्री डॉट डॉट यूनियन ऑफ ए के पी, दैट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे मैं वे के वन के टू के थ्री के पी इज एप्सिलॉन के होता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नाउ एच के इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एच यानी कि मैंने यहाँ पे कॉसेट्स लिया एच के, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच के वन, इसको एच से मल्टीपल कर दिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच को अंदर अंदर मल्टीपल करूँगा, एच अंदर मल्टीपल कर दिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच के वन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए सबसेट ऑफ एच, और एच इज इक्वल टू एच होता है बाय कॉसेट्स थ्योरम्स के हिसाब से हमने इसको किया था, ठीक है, दैट यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसको पहले भी बताया था बाय डेफिनेशन, इसका मैंने एक थ्योरम भी बताया था दोस्तों, ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास एच के वन आ गया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच के वन एच के टू एच के थ्री आर ऑल डिसजॉइंट, ये सारे के सारे क्या दोस्तों असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ इन सबका ऑर्डर लिया, दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच के वन एच के टू, दैट ये एल वन एल एल टी टू पी टर्म्स तक, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एल पी एंड एल और डॉट पी की जगह मैं एन बाई एम लिया, ठीक है, पी की जगह मैंने क्या लिया दोस्तों एन बाई एम लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर एल की जगह ऑर्डर ऑफ एच और एन की जगह ऑर्डर ऑफ के और एम की जगह ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, इस प्रकार से हमारे पास ये थ्योरम होता है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगा वो 2.19 रहेगा, और 2.19 तो हो गया, 2.20 होगा, ठीक है, दैट पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सिद्धा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हमने एक वीडियो अपलोड किया जो हमने जिसके बारे में या फिर मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बीएससी इन केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि हमारे पास कह सकता हूँ दोस्तों कि बीएससी के बाद हम जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन जो हमारे पास सेक्टर होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, यानी इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया 10-15 मिनट का वीडियो जरूर देखें दोस्तों उसको, ठीक है, और इससे पहले मैंने आफ्टर बीएससी इन फिजिक्स में हमारे पास जॉब ऑप्शन क्या रहता है, आफ्टर बीएससी इन मैथ्स हमारे पास जॉब ऑप्शन क्या है, इसके जो 2 वीडियो उसको मैंने पहले से अपलोड कर रखा है दोस्तों। तो प्लीज़ आज का जो मैंने वीडियो देखा है और पिछले भी जो वीडियो है दोस्तों, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाके देखें और देखना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जैसे आफ्टर ऑल बीएससी करने के बाद ज़्यादातर बच्चे क्या होता है दोस्तों वापस वो उसी स्ट्रीम में आ जाता है, आर्ट्स वाले लाइन में आ जाता है, जो हमारा आर्ट्स वाला सेक्टर होता है, जैसे आर्ट्स वाला सेक्टर यानी कि बिकॉज ऑफ हमें वैसे भी हमें जॉब भी तो लगानी है दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, दैट यहाँ पे जो भीड़ वाली जगह होती है वहाँ पे आगे जाता है, जैसे यहाँ पे रेलवे पटवारी पुलिस कांस्टेबल जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें आके घुस जाते हैं, वहीं वापस आर्ट्स इतना साइंस को इतना मैथ्स वगैरह पढ़ के वापस उसमें चला जाता है, दैट यहाँ पे हमारे पास जो हमारा मेन जो टारगेट रहता है, हमारा जो मेन बीएससी करने का इश्यूज रहता है, हमारा साइंस लेने का इश्यूज रहता है, वो तो हमारे पास पीछे रह जाता है और हम वापस उसी में चला जाता है। यहाँ पे मैंने इसके बारे उस वीडियो मैंने इसी के बारे में बताया कि हम कैसे हम बीएससी केमिस्ट्री के अंदर ही या फिर बीएससी मैथ्स के अंदर या बीएससी फिजिक्स के अंदर ही हमारा जॉब हमें अच्छे से प्राप्त हो सके और अच्छी सैलरी के साथ प्राप्त कर सकते हैं, दैट यहाँ पे वो ज़रूर जाके देखें दोस्तों, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं आगे वाला नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूँ, आगे वाला नेक्स्ट जो टॉपिक है 2.20 थ्योरम से उसके बारे में बता रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो थ्योरम है वो इस प्रकार से साइक्लिक ग्रुप बेस पे है, ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप को हमें ग्रुप में अच्छे से पढ़ा है, दैट यहाँ पे सरल ही है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है, तो हेडिंग लगाओ यहाँ पे 2.20 और थ्योरम 2.20 और क्या कह रहा है, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ ए इज a generator of a cyclic group then A inverse
ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप दे रखा जिसका जनरेटर क्या है, ए है। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है ए इनवर्स भी क्या है दोस्तों, इसका जनरेटर है। ठीक है, इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन प्रूफ दैट या ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। हमें यहाँ पे प्रूव करना दोस्तों ए इनवर्स से क्या है, इसका भी क्या है, जनरेटर है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, और यहाँ पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज, लेट्स सपोज, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, जी इज इक्वल टू ए, और जनरेटर को हम हमेशा जनरली इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए साइक्लिक ग्रुप, ए साइक्लिक ग्रुप, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जिसका जनरेटर जनरेटेड बाय ए। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो कहाँ से जनरेटेड होता है दोस्तों, बाय ए से। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप और क्या होती है दोस्तों साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन की यदि कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप से आता है, यदि कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप से आता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उस ग्रुप को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए की पावर n के रूप में। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट को हम a की पावर n के रूप में इसको लिख सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज एप्सिलॉन, या फिर मैं कह सकता हूँ n इज एप्सिलॉन i। ठीक है, n इज एप्सिलॉन i। ठीक है, यानी कोई भी जो एलिमेंट देगा उसको a की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। दैट यहाँ पे देन दोस्तों यहाँ पे मैं आगे बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर x है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए की पावर n -1 की होल पावर -n, इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पे -n इज ऑल्सो एप्सिलॉन इंटीजर नंबर ये होता है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि x इज ऑल्सो रिटन एज सम, रिटन एज सम इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से मैं फॉर ए, ठीक है, फॉर ए इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि मैं x को इस प्रकार से लिख दिया, x इज इक्वल टू ए की पावर -1, यानी सॉल्व करने में वापस ये आएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इज ऑल्सो रिटन एज द सम इंटीजर्स फॉर ए इनवर्स। दैट यहाँ पे कह सकता हूँ इस प्रकार, दैट ए इज एप्सिलॉन जी, यहाँ पे ए कहाँ से आता है दोस्तों, एप्सिलॉन जी से, एंड देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स भी कहाँ से आएगा, ऑल्सो एप्सिलॉन जी, भाई यहाँ पे ग्रुप में जो भी एलिमेंट होता है वो ए इनवर्स का यानी ए इज एप्सिलॉन जी होता है। दैट यहाँ पे ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो ए इनवर्स है वो भी जनरेटर होगा इसका। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों रिटर्न यहाँ पे ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ, या फिर ए जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, ऑफ जी, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। बहुत सिंपल थ्योरम है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। ठीक है, दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, देखो इसको भी करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या रहा दोस्तों, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। दैट यहाँ पे सपोज ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप दैट यहाँ पे एक्स इज एप्सिलॉन जी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन इज एप्सिलॉन आई। दैट यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इज ऑल्सो एप्सिलॉन आई। दैट यहाँ पे एक्स इज ऑल्सो रिटन एज द सम इंटीजर्स फॉर ए इनवर्स। दैट यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन जी, दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी होगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए इनवर्स इज जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए और ए इनवर्स क्या होंगे, दोनों के दोनों जनरेटर ऑफ जी होंगे। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी उसको हम वापस स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों हमारे पास
वो भी साइक्लिक बेस पे ही है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप बेस पे ही है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थ्योरम है हमारे पास 2.21 और 2.21 इज द, तो किस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ दैट द, यहाँ पे कह रहा है एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट cyclic group, every infinite cyclic group has two and only two generator, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक हैज ओनली टू जनरेटर, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है दैट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। और आंसर के साथ इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि लेट जी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। क्या दोस्तों, विद, यहाँ पे लिख ग्रुप विद ए जनरेटर ए, ठीक है, विद ए जनरेटर ए, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो जनरेटर है वो ए है, ठीक है। दैट बाय थ्योरम, यहाँ लिख रहा हूँ बाय थ्योरम, और बाय थ्योरम अभी जो हमने लास्ट की थी वो क्या थी बाय थ्योरम कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी, अभी हमने लास्ट में की थी। यानी कि कोई भी ग्रुप है इसके केवल और केवल दो जनरेटर, तो ए और ए इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ ए, ठीक है, जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी, दैट यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे, और प्रूफ क्या कर रहा हूँ कि टू प्रूफ जो जनरेटर दोस्तों ए इज नॉट इक्वल ए इनवर्स, ठीक है। ये दोनों हमें प्रूफ करना है, ये दोनों अनइक्वल है। दैट यहाँ पे मैं सपोज, यहाँ क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सपोज इफ पॉसिबल, यदि हमारे पास संभव है, इफ पॉसिबल, ठीक है। और मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ए इज इक्वल टू ए, क्या लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ए डॉट ए, यानी कि पोस्ट ऑपरेशन ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ए डॉट ए, और यहाँ पे ए इनवर्स ए, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द जी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर ई, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ ए, यानी जो हमारे पास जनरेटर ए है या एलिमेंट है, इसका जो ऑर्डर है क्या दोस्तों, ए है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ जी, ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने थ्योरम की थी, इन ग्रुप जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमारे पास क्या लिखा था मैंने, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या लिखा था, देखो दोस्तों बाय थ्योरम ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर के इक्वल होता है, ये मैंने बताया था दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देखो इस प्रकार से, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा था, बाय थ्योरम, ठीक है, देख लेना तो दोस्तों पीछे जाके वापस, बाय थ्योरम, और थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर, ये मैंने अच्छे से इसका थ्योरम अलग से करा था दोस्तों, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और भी आगे बहुत जगह काम आएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ए, 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर जी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों ऑर्डर ऑफ जी, एंड ऑर्डर ऑफ जी क्या है दोस्तों, फाइनाइट, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या दोस्तों, फाइनाइट है। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट ग्रुप दैट, यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो रहा है यानी विरोधाभास हो रहा है, विच कंट्राडिक्ट्स दैट जी इज इनफाइनाइट, जिसमें यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों विच कंट्राडिक्ट्स that G is finite, G is finite, which contradicts that G is finite, ठीक है। यानी इसका मतलब दोस्तों क्या है दोस्तों, G is a finite, G अपरिमित का विरोध करता है। दैट में कह सकता हूँ दोस्तों A is not equal A इनवर्स, A is not equal A इनवर्स होगा, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था दोस्तों, नहीं यहाँ पे A इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A इज इक्वल टू A इनवर्स होगा, ठीक है। यानी इसका कंट्राडिक्ट हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बट यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 आ रहा है दैट यहाँ पे फाइनाइट है। दैट में कह सकता हूँ A इज इक्वल टू A इनवर्स होगा, अनइक्वल नहीं होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास प्रूफ क्या दोस्तों कि हमें प्रूफ क्या करना है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 and only 2 जनरेटर, ठीक है। यानी केवल और केवल 2 ही जनरेटर है। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे मैं थर्ड जो सेकंड प्रूफ है वो किस प्रकार से, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड, और सेकंड में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि टू प्रूफ दैट देयर इज नो थर्ड जनरेटर अदर देन ए और ए इनवर्स। यानी हमें अब की बार प्रूव करना दोस्तों कि यानी कि ए और ए इनवर्स के अलावा कोई तीसरा जनरेटर नहीं है, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ दैट there is no third generator other than A and A इनवर्स, ठीक है। यानी A और A इनवर्स के अलावा कोई दूसरा जनरेटर हमारे पास नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से हमें प्रूव करना, दैट में कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। सपोज यहाँ लिख रहा हूँ मैं सपोज, ठीक है। और सपोज में क्या ले रहा हूँ, ए की पावर m, क्या लिया दोस्तों मैंने, ए की पावर m इज द थर्ड जनरेटर। यहाँ पे लेगा ए की पावर m इज द थर्ड जनरेटर, ठीक है। ए की पावर m इज इक्वल टू थर्ड जनरेटर। यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों, ए की पावर m इज द थर्ड जनरेटर। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m इज एप्सिलॉन इंटीजर्स नंबर। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, m इज इक्वल टू लिया है +-1, ठीक है, +-1 इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, ठीक है। फॉर एनी ए इज एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एनी ए इज एप्सिलॉन जी। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दे रखा ए इज एप्सिलॉन जी होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो ए की पावर m की होल पावर n इज, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। यानी जो ए की पावर m है इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे हमने यहाँ पर भी लिखा था, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मैं ए की पावर m, या फिर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स कर रहा हूँ, प्री पोस्टिंग कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से करने के उपरांत ए की पावर m और n और ए की पावर -1 और ए की पावर -1। दैट इस प्रकार से हो गया हमारे पास, ठीक है। ए की पावर m n -1, m को n से मल्टीपल कर दिया और यहाँ पे -1, दैट यहाँ पे e हो गया दोस्तों। और यहाँ पे e हो गया। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, फाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा। दैट यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कंट्राडिक्ट्स होगा। दैट में कैसा, इट कंट्राडिक्ट दैट इट contradicts that order of group is फाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। यानी इसमें भी विरोध हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो
कि ऑर्डर ऑफ जी है वो इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे इसका भी विरोध हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों देयर इज नॉट टू बी थर्ड जनरेटर ऑफ जी, देयर इज नॉट देखो यहाँ देयर इज नॉट बी थर्ड जनरेटर, देयर इज नॉट बी थर्ड जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। यानी इसका तीसरा जनरेटर दोस्तों नहीं होगा। देयर आर ओनली ऑन टू जनरेटर, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देयर आर ओनली टू जनरेटर, ठीक है, ओनली टू जनरेटर, ठीक है। और वो कौन कौन से होंगे दोस्तों, ए होगा एक और एक दूसरा ए इनवर्स होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ मैं हमने क्या किया है, फिर बाद में हम आगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो अपलोड होगा हाथों हाथ होगा वो बीएससी फर्स्ट ईयर का होगा दोस्तों, ठीक है। यानी इसके बाद हम बीएससी फर्स्ट ईयर लेंगे। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ ओनली टू जनरेटर, दैट यहाँ पे जो ग्रुप देगा उसके ओनली टू जनरेटर है, वही ए इनवर्स, ये हमें प्रूव करना। दैट यहाँ पे ए इनवर्स इज ऑल्सो, यहाँ पे मैंने लिखा लेट जी इज इनफाइनाइट ग्रुप विद द जनरेटर ए, दैट यहाँ पे ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटेड ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पे मैं ए इनवर्स अभी अपने बाय थ्योरम के साथ किया था टू प्रूव ए इज नॉट इक्वल ए इनवर्स, दैट यहाँ पे सपोज इफ पॉसिबल ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे ए डॉट ए और यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों तरफ ए से मल्टीपल किया। दैट यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ जी बाय थ्योरम ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल ऑर्डर ऑफ जनरेटर। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप या ऑर्डर ऑफ मैं क्या साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू फाइनाइट। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि विच कंट्राडिक्ट्स दैट जी इज जो साइक्लिक ग्रुप है इज ए फाइनाइट, दैट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, ठीक है। दैट मैं आगे नेक्स्ट यहाँ पे प्रूफ करा दोस्तों, प्रूफ दैट देयर इज नो थर्ड जनरेटर अदर देन ए इनवर्स। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए की पावर एम इज द थर्ड जनरेटर, ए इज एप्सिलॉन, ए इज इक्वल टू +-1। दैट यहाँ पे फॉर ए इज एप्सिलॉन जी, दैट ए की पावर एम की होल पावर एन, दैट इज इक्वल टू ए एन इज एप्सिलॉन आई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ए की पावर ए इनवर्स दोनों तरफ किया। दैट यहाँ पे तो ई हो गया, दैट यहाँ पे ये ए की पावर m-1 हो गया। दैट यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू फाइनाइट, दैट कंट्राडिक्ट्स दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू फाइनाइट इनफाइनाइट, दैट देयर इज नो बी थर्ड जनरेटर ऑफ जी, देयर इज आर ओनली टू जनरेटर ए और ए इनवर्स। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, और इसके साथ ही आई थिंक ये चैप्टर भी खत्म होता है हमारे पास। और आगे जो हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। तो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, सब ग्रुप का ही पार्ट है और नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होगी। अगर जितने भी टॉपिक हमने करवाए हैं उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एंड दोस्तों आज हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने बताया है कि आफ्टर बीएससी इन केमिस्ट्री के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर जो कैरियर ऑप्शन होते हैं, कैरियर क्या क्या बना सकते हैं हम यहाँ पे बीएससी के बाद। हम जैसे केमिकल से रिलेटेड जो भी फर्म्स होते हैं यानी प्राइवेट जॉब्स होती हैं या फिर मैं कह सकता हूँ प्राइवेट जॉब्स में भी अलग अलग कंपनीज होती है जो केमिकल से रिलेटेड होती है या फिर फॉरेंसिक लेवल या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक या PSUs हैं। इसमें हमारे पास जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, इन सब में हमारे पास जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। IIT एग्ज़ाम देके हम कौन से सब्जेक्ट में कैसे आए, MSc वगैरह कर सकते हैं। दैट इन सब के बारे में मैंने अलग अलग तरीके से क्लासीफाइड करके मैंने बताया। और कौन से जो मोस्ट प्रीशियस जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमें MSc करनी चाहिए उनके बारे में मैंने बताया, ठीक है। और हमें MSc करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, MBA PhD MA ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने अलग अलग क्लासीफाइड करके दोस्तों बताया। दैट यहाँ पे ज़रूर उसको देखें। दैट यहाँ पे आगे मैं बता रहा हूँ आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।